अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने एक एक्सरसाइज करनी है, तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें मौजूद हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि हमने टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो थे वो मौजूद थे आपकी एक्सरसाइज में, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसको हम साथ साथ ही कवर कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड भी करने हैं। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूलाज का पता होना ज़रूरी है। तो सिंपल सी एग्जांपल जो है मैंने आपको पहले भी करवाई थी सोडियम की, जिसमें हमने सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड किए थे। बिल्कुल सेम फार्मूला हमने इन पे अप्लाई करना है और इन सब के जो है हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो सिल्वर की है। सिल्वर जो है उसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका मास नंबर है Ag107। ये क्या है, इसका मास नंबर है, ठीक है, ये इसका क्या है, मास नंबर है। और जो नीचे लिखा हुआ है 47, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। अब हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास किसके इक्वल है, मैं एटॉमिक नंबर को Z से भी डिनोट कर सकती हूँ अपनी आसानी के लिए, वो 47 के इक्वल है, ठीक है। और हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो होता क्या है, एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल आते हैं, हमारे पास Z के इक्वल आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास उतने होंगे जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास 47 आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में हमने क्या कहा कि न्यूट्रल एटम में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल एटम में हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 47 अगर प्रोटॉन्स हैं तो 47 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या हो गए थे, 47 हो गए थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब 47 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 47 ही होंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। रीअरेंज कर लें, A माइनस पी इज इक्वल टू एन, पी को उस साइड पे लेके चले गए हैं हम। अब हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास हमें ऊपर दिया गया है 107 है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 107 माइनस प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन हमारे पास 47 है, 107 माइनस 47 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 60, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं 60 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 47 और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 47। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो है आयरन का, कि आयरन के हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अब ऊपर जो है वो एटॉमिक मास दिया गया है और नीचे हमारे पास दिए गए हैं एटॉमिक नंबर। सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस के इक्वल होता है, यानी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 26 हैं। न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू पी प्लस एन। अब हमें एटॉमिक मास का पता है, एटॉमिक मास कितना है, 56 है, तो इसकी जगह हम 56 लिख लेते हैं, ठीक है। P हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 26 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, रीअरेंज कर लें इसको, 56 माइनस 26 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 56 माइनस 26 हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो ये हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट हमने कर लिए हैं। अब हमने फाइंड करने हैं उसका लेड का, लेड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो लेड के लिए भी हम सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेड जो है उसका हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 207 है, ठीक है। और लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 82। तो 82 यानी इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 8207 हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक मास है। अब जितना एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 82। ये भी एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, आयन नहीं है। तो न्यूट्रल एटम के केस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ जाएंगे, 82 ही आ जाएंगे। अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू P प्लस N। ए हमारे पास क्या है, 207 पुट कर देंगे, P को इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। A माइनस P इज इक्वल टू N, 207 माइनस 82 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब 207 माइनस 82 हमारे पास कितना होता है, 125 इज इक्वल टू N, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 125। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर लिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह दो और क्वेश्चन है, आर्गॉन और यूरेनियम 238 और 92, इनका भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आर्गॉन का 40 जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास है, ठीक है, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो Z जो है हमारे पास 13 है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू Z है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आर्गॉन एक न्यूट्रल एटम है तो 13 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम बिल्कुल सेम फार्मूले से फाइंड करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे और इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने आए हैं, 22 आए हैं। इस तरह यूरेनियम 238 का भी आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। यूरेनियम 238 है, इसका 92 जो है एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 92, दोनों सेम है, न्यूट्रल एटम है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 146 है। कैसे आए, 146 को हम 238 को हमने जो है माइनस किया 92 से, 238 को जब 92 से माइनस करेंगे तो 146 आएगा। इसका भी ऐसे करेंगे कि हम 40 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस को जो है हमने बिल्कुल सेम ऊपर वाले फॉर्मूले के तहत ही सॉल्व किया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो इसलिए मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए छोड़े थे कि ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को इनका आंसर बता दिया है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया।